पार्टीशन ऑफ बंगाल की बात करते हैं तो आपसे अगर पूछा जाए कि पार्टीशन ऑफ बंगाल का अनाउंसमेंट कब हुआ था तो आप बोलिएगा 19 जुलाई 1905 में। इंपॉर्टेंट करिएगा, पूछा गया है बहुत बार, राइट। अगर पूछा जाए कि तो अनाउंसमेंट कब किया गया तो अनाउंसमेंट कब किया गया, अनाउंसमेंट किया गया 19 जुलाई 1905 में। अब पूछा जाए कि पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट कब किया गया तो क्या बोलिएगा 16 अक्टूबर 1905 में। ये भी इंपॉर्टेंट करिएगा, ये भी पूछा जा चुका है, राइट। आपके लिए पहला प्रश्न बना कि पार्टीशन ऑफ बंगाल की अनाउंसमेंट कब किया गया 19 जुलाई 1905 में। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में लगातार पूछा। अगर पूरी तरीके से इंप्लीमेंट करने की बात करें तो कब किया गया 16 अक्टूबर 1905 में, राइट। ये सारे के सारे प्रश्न लगातार पूछे जा रहे हैं। अगर हम बात करें कि अब आपसे पूछा जाए कि पार्टीशन ऑफ बंगाल के दौरान जो वायसराय था उसका नाम क्या था, या पार्टीशन ऑफ बंगाल करने के पीछे किस वायसराय का हाथ था, राइट, वो पूछा जाए तो आप क्या बोलिएगा, कौन वाइस रॉय था उस वक्त, तो बोलिएगा लॉर्ड कर्जन। कौन था, लॉर्ड कर्जन, राइट। कौन था, लॉर्ड कर्जन। तो ये भी इंपॉर्टेंट करिएगा, ये भी प्रश्न लगातार पूछे जाते हैं, राइट। अच्छा, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, ज्यादा नहीं समझेंगे क्योंकि डीप मैं लेक्चर ले चुका हूं इस पर, राइट। आप देखिएगा जाकर, ठीक है। तो हुआ क्या कि ऐसा ब्रिटिशर क्यों चाह रहा था, ठीक है, ऐसा ब्रिटिशर क्यों चाह रहा था। ब्रिटिशर इसलिए चाह रहा था क्योंकि ब्रिटिशर को यूनिटी पसंद नहीं है। मतलब अगर हम एकता की बात करें तो एकता ब्रिटिशर को नहीं पसंद है। सर क्यों नहीं पसंद है, क्योंकि एकता अगर सभी लोग में आ जाए और एकजुट सभी लोग आ जाए तो ब्रिटिशर को हम लोग क्या करेंगे, खदेड़ भगाएंगे तुरंत। और यही ब्रिटिशर क्या नहीं चाहता था। हो क्या रहा था कि अगर हम बंगाल की बात करें तो बंगाल में हिंदू मुस्लिम की यूनिटी बहुत ज्यादा देखने को मिल रही थी और इससे ब्रिटिशर नाराज था कि कैसे, मतलब राष्ट्रवाद का जो कंसेप्ट है कूट कूट कर हमें बंगाल में देखने को मिल रही है और ब्रिटिशर हमारे एकता से क्या था, नाखुश था, राइट। कि अगर ब्रिटिशर जानता था कि अगर एकता आ गया तो हमें ये भारत को छोड़ना ही पड़ेगा और ज्यादा वक्त भी नहीं लगेगा, बहुत जल्दी छोड़ना पड़ेगा। इसलिए ब्रिटिशर क्या किया कि इसे दो चीज में बांटने की कोशिश की। पहला तो ये बांटा धर्म के हिसाब से, रिलीजियस के हिसाब से, और दूसरा लिंग्विस्टिक के हिसाब से, राइट। ये ब्रिटिशर जानता है कि एक को धर्म के और लिंग्विस्टिक के हिसाब से अगर मैं बांट दूं तो ये क्या होगा, फूट डला जाएगा, ठीक है, फूट डला जाएगा, फिर क्या रहेगा, यूनिटी नहीं रहेगी, राइट। आप खुद सोचिए, एक तरफ हिंदू मेजोरिटी है और मुस्लिम माइनॉरिटी है, राइट, और ये दोनों में एकता है बंगाल में, राइट। राष्ट्रवाद की कंसेप्ट उस समय बंगाल में खूब भरा हुआ था, ठीक है। तो आप सोचिए कि हिंदू मेजोरिटी है, मुस्लिम माइनॉरिटी है, लेकिन एकता है दोनों में। तो आपको क्या लगता है कि कैसे इसकी एकता को तोड़ने की कोशिश करेगा ब्रिटिशर? वही करेगा कि ब्रिटिशर को पता है कि रिलीजन के नाम पर क्या करो, लड़ा दो, और साथ ही साथ लिंग्विस्टिक के नाम पर इसे क्या करो, दूर कर दो, तोड़ दो, राइट। तो वही उसने, ब्रिटिशर ने क्या किया, यहाँ पर क्या किया, एक वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल में क्या किया, बांट दिया। ये जो वेस्ट बंगाल था इसको हिंदू को दिया, हिंदू इधर रहेंगे, और ईस्ट बंगाल में कौन रहेंगे, मुस्लिम। कौन रहेंगे, मुस्लिम, राइट। अब आप खुद सोचिए कि जिस वक्त अगर ये दोनों बंगाल में है सिर्फ, तो मुस्लिम क्या है, माइनॉरिटी में है, हिंदू मेजोरिटी में है, राइट। तो सुनेगा सबसे ज्यादा किसका, हिंदू का सुनेगा, राइट। अब यहाँ पर अगर इसे एक सेपरेट मिल गया है कि ईस्ट बंगाल तुमको दे दिए हैं, मुस्लिम को दे दिए हैं, राइट, तो आप खुद सोचिए अब यहाँ पर ये किस चीज में आ गए, मेजोरिटी में आ गए। तो इनको तो अच्छा ही लगेगा ना। और ये ब्रिटिशर अच्छा से जानता था कि हमें एक को
को क्या करना पड़ेगा, मुस्लिम को अपने साथ रखना पड़ेगा, तभी ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे में क्या करेंगे, लड़ लेंगे। तो इसी प्रकार क्या किया, यूनिटी को तोड़ने की कोशिश की गई, किसके द्वारा, किसके द्वारा, ब्रिटिशर के द्वारा। उसको पता था कि जब लोग एकजुट होंगे तो ताकत तो रहेगा ही, ताकत बनेगा, राइट। और जब लोग बढ़ जाएंगे तो कमजोर हो जाएगा। ब्रिटिशर को ये बात पता था, तो इसी को क्या बोलते हैं, डिवाइड एंड रूल, राइट। क्या बोलते हैं, डिवाइड एंड रूल। ध्यान से सुनिएगा, अगर मान लीजिए कि 1885 में कांग्रेस की स्थापना हो रही है, राइट, 28 दिसंबर 1885 में, तो क्या हमारा बिहार पीछे रहने वाला है क्या? जी नहीं, हमारा बिहार नहीं पीछे रहने वाला है। हमारा बिहार में क्या होगा कि 1908 में, इंपॉर्टेंट लगाइएगा क्योंकि आता है, 1908 में हमारा बिहार में स्थापना होता है बिहार प्रोविंशियल्स कांग्रेस कमेटी की, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है बीपीसीसी। ये क्वेश्चन कितना बार बीपीएससी पूछा होगा आप सोच भी नहीं सकते हैं, लगातार पूछा है, तो इंपॉर्टेंट है, राइट। पूछा जाएगा कि बिहार प्रोविंशियल्स कांग्रेस कमेटी की स्थापना कब हुई, फाउंड कब हुई, तो 1908 में हुआ। कब हुई, 1908 में। पूछा जाएगा किनके द्वारा फाउंडेड किया गया, तो नवाब सरफराज हुसैन खान के द्वारा, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट लीडर ऑफ बिहार, राइट। तो ये क्या थे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, इन्हीं के द्वारा क्या किया गया, पीबीसीसी बनाया गया, प्रोविंशियल बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी, ठीक है। तो नवाब सरफराज हुसैन खान, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। अच्छा, इनका इसका पर्पस क्या था, बिहार में कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशंस को क्या करना है, स्ट्रेंथ कर देना है, स्ट्रेंथ करवाना है, मतलब मजबूत करना है, राइट। अगला हम सिग्निफिकेंस की बात करें तो बिहार में कांग्रेस एक्टिविटी को क्या करना है, ऑर्गेनाइज करना है, इस बीपीसीसी का उद्देश्य था। अगला, बिहार को अलग पॉलिटिकल आइडेंटिफाई दिलाने के लिए ग्राउंड वर्क तैयार करना है, ये बीपीसीसी का उद्देश्य था, राइट। तो ये मान लीजिए आपसे नहीं पूछा जाए फिलहाल के लिए, ठीक है, लेकिन आपका ये सवाल हमेशा निकलने वाला है और एग्जाम में बना भी है कि बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी की स्थापना कब हुई, तो 1908 में हुई, फाउंडेड बाय नवाब सरफराज हुसैन खान। क्लियर है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आया हुआ है भी है। अगर हम एसोसिएटेड लीडर्स की बात करें तो इससे जुड़े हुए हैं मजरूल हक, राजेंद्र प्रसाद, सचिदानंद सिन्हा, ब्रिज किशोर प्रसाद, हसन इमाम। क्लियर है, अच्छा, हसन इमाम, क्लियर है। अगर हम बात करें कि बिहार प्रोविंशियल्स कॉन्फ्रेंस जब हो रही है तो उसके प्रेसिडेंट कौन है, सैयद अली इमाम, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है, तो ये भी क्या करिएगा, इंपॉर्टेंट करिएगा। इस बिहार प्रोविंशियल्स कॉन्फ्रेंस में किस चीज की मांग हुई, बिहार को क्या करो, सेपरेट करो, किसके द्वारा मांग हुई, फखरुद्दीन के द्वारा, राइट। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आ चुका है एग्जाम में, क्लियर है, ठीक है। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या था वो भी देख लेते हैं। सेपरेट बिहार प्रोविंसेस बनाने का डिमांड उठ गया, ठीक है। बिहार को बंगाल से अलग पहचान दिलाने की मांग तेज होने लगी, राइट। तो हमेशा क्या करती है बीपीएससी, यहाँ से खेलने की कोशिश करती है, प्रश्न निकालने की कोशिश करती है। पूछती है कि बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी की स्थापना कब हुई, तो 1908 में हुई। पूछती है कि फाउंडेड बाई, तो क्या बोलिएगा, नवाब सरफराज हुसैन खान। पूछती है कि बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस की प्रेसिडेंसी किसके हाथ में थी, तो सैयद अली इमाम। किस चीज का मांग उठा, तो बिहार को क्या एक पहचान दिलाना था, सेपरेट पहचान दिलाना था, मतलब बंगाल से अलग करना था, मतलब अलग ही पहचान बिहार को दिलाना था। क्लियर है, आगे चलते हैं। अगर हम बात करें 22 मार्च 1912 की, तो 22 मार्च 1912 हमारे बिहार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस दिन मनाया जाता है
बिहार दिवस। क्या मनाया जाता है? बिहार दिवस। इसी के दिन हमारा बिहार का फॉर्मेशन हुआ था। तो ये भी सवाल हमेशा पूछा जाता है कि बिहार का फॉर्मेशन कब हुआ था और बिहार दिवस कब मनाया जाता है, तो क्या बोलिएगा? 22 मार्च 1912। अच्छा, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। हो क्या रहा है कि ये हमारा क्या है? बिहार, ठीक है, और ये उड़ीसा है, ये यहाँ क्या है? बंगाल है। तो हुआ क्या करता था कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा पहले क्या था? एक साथ था, ठीक है। मतलब जो बिहार और उड़ीसा था वो बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर में आता था। क्लियर है? तो इसका मांग तेजी हुआ 1908 में, जैसा कि मैंने बताया, राइट, कि अब हमें क्या करना है कि बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार को अलग करवाना है और अलग बिहार की पहचान होनी चाहिए, ठीक है। तो 22 मार्च, ध्यान से सुनिएगा, 1922 1912 को क्या हुआ कि हम क्या हमारे यहाँ क्या हुआ कि पहचान हम लोग को मिल गया कि बंगाल प्रेसिडेंसी से क्या हुआ, बिहार को क्या किया? अलग कर दिया गया। और इसलिए बिहार का पहचान बनने लगा। क्लियर है? मतलब बिहार फॉर्मेशंस हो गया, ठीक है। इसलिए हम लोग उस दिन क्या मनाते हैं? बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं। क्लियर है? आया बात समझ में? अब देखिए यहाँ पर इवेंट्स, तो बिहार और उड़ीसा क्या हुआ था? बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हो गया था। डेट कब है बिहार दिवस मनाते हैं? 22 मार्च 1912 में, ठीक है। सेपरेटेड किससे हुआ था? बंगाल प्रोविंस से हुआ था। वाइसरॉय उस समय कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग थे। कैपिटल क्या है? पटना। क्लियर है? थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को पढ़ने की कोशिश करते हैं। जब 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल की पार्टीशंस की बात की, तो दो पार्ट में बांटने की बात की। पहला ईस्ट बंगाल और दूसरा वेस्ट बंगाल, राइट। अगर हम बात करें 1911 में दिल्ली दरबार चलता है, वहां पर क्या होता है कि 1905 में जो पार्टीशंस ऑफ बंगाल हो चुका था उसे क्या किया जाता है? रिवोक कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, राइट। और 22 मार्च 1912 को क्या किया जाता है? बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार को क्या किया जाता है? सेपरेट कर कर एक पहचान बिहार को दिया जाता है। और बिहार दिवस के रूप में हम 22 मार्च 1912 में हम क्या करते हैं? मनाते हैं, राइट। अगर पूछा जाए, एक सवाल और आता है कि क्रिएटर ऑफ मॉडर्न बिहार किसे कहा जाता है, तो बोलिएगा सच्चिदानंद सिन्हा को कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है? सच्चिदानंद सिन्हा को कहा जाता है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब सवाल आया कि थोड़ा सा सच्चिदानंद सिन्हा के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिएगा यहाँ पर फुल नेम क्या है? सच्चिदानंद सिन्हा। इनका बर्थ हुआ है 10 नवंबर 1871 को। इनका डेथ हुआ है 6 मार्च 1950 को। लॉयर थे, जर्नलिस्ट थे, पॉलिटिशियंस थे, ठीक है। जिन्हें बोला जाता है द क्रिएटर ऑफ बिहार, या मॉडर्न क्रिएटर ऑफ बिहार, या फादर ऑफ बिहार, राइट। बात करते हैं कि दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च 1912 को। क्लियर है? अगर हम बात करते हैं, इनका रोल है बिहार टाइम्स का जो पेपर, न्यूज़पेपर आया करता था, उनमें भी रोल है। और साथ ही साथ महेश नारायण का भी रोल है बिहार टाइम्स में। अगर बिहार बंधु की बात करते हैं, तो बिहार बंधु के न्यूज़पेपर के जो राइटर्स हैं केशव राम भट्ट हैं। क्लियर है? आया बात समझ में? तो इन्हें क्या बोला जाता है? क्रिएटर ऑफ बिहार या फादर ऑफ बिहार। हमेशा पूछा जाएगा कि हु वाज द क्रिएटर ऑफ बिहार या मॉडर्न बिहार, तो क्या मारिएगा आंसर? सच्चिदानंद सिन्हा, राइट। आ रहा है बात समझ में? तो इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है क्वेश्चन, तो ध्यान